मन एक ऐसा घोड़ा है जो बिना लगाम के दौड़ता है। कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता है तो कभी अतीत के पछतावे में डूब जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसा क्षण आ सकता है जब यह भागता मन थम जाए? आइए हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्लीज दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से थोड़ी बहुत भी सीख मिले तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको अच्छा लगी या बुरी। चलते हैं कहानी शुरू करते। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की, जिसका मन हमेशा भागता रहा, लेकिन एक दिन उसने उसे रोकना सीख लिया। एक गांव के छोटे से घर में जन्मा अजय एक सामान्य युवक था। उसका जीवन भी आम लोगों की तरह ही था। सुबह उठना, खेतों में काम करना, दिन भर मेहनत और फिर रात को थक कर सो जाना। लेकिन उसका मन कभी चैन से नहीं रहता। जब वह खेतों में काम करता तो सोचता, क्या मैं हमेशा यही करूंगा? कहीं और कुछ बड़ा करने का मौका मिले तो? जब वह बाजार में जाता तो सोचता, क्या यह जिंदगी सिर्फ यही तक सीमित है? क्या मेरा कोई बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता? इस भागते मन के कारण वह कभी वर्तमान में जी ही नहीं पाया। उसका ध्यान हमेशा या तो अतीत की गलतियों पर रहता या भविष्य की अनिश्चितताओं पर। एक दिन जब वह अपने खेत में हल चला रहा था तो उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, मन को काबू में रखना सीखो। अगर मन भागता रहेगा तो तू कभी सुखी नहीं रह पाएगा। अजय ने हंसकर कहा, पिताजी, मन को कौन काबू में रख सकता है? यह तो हमेशा भागता ही रहता है। पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसे काबू में रखने वाला ही असली ज्ञानी होता है। अजय ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वह शब्द उसके भीतर कहीं गहरे उतर गए। गांव की सीमाओं में बंधकर रहने वाला अजय अब कुछ नया करने की सोचने लगा। उसने फैसला किया कि वह शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। कुछ ही दिनों में उसने अपने गांव को अलविदा कहा और एक बड़े शहर में आ गया। यहां की चमक धमक, भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार जिंदगी उसे बहुत अलग लगी। शहर में उसने एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली, लेकिन उसका मन फिर भी स्थिर नहीं था। जब वह काम पर होता तो सोचता, अगर मैं खुद का कोई व्यापार कर लूं तो ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। जब वह व्यापार शुरू करता तो सोचता, शायद नौकरी ही सही थी, कम से कम स्थिरता तो थी। हर समय उसके मन में एक असंतोष बना रहता। वह जितना कुछ हासिल करता उससे ज्यादा कुछ खो देने का डर उसे सताता रहता। एक दिन अजय की मुलाकात एक साधु से हुई जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। अजय ने उनसे पूछा, बाबा, क्या मन को कभी रोका जा सकता है? मेरा मन हमेशा भागता रहता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के अफसोस में। क्या कोई तरीका है कि मैं इसे काबू में कर सकूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मन को स्थिर करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। मन हमेशा वहां भागता है जहां वह संतोष नहीं पाता। अगर तू अपने वर्तमान में संतोष ढूंढ ले तो मन खुद ब खुद रुक जाएगा। अजय ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैं कैसे संतोष पाऊं? साधु ने उत्तर दिया, जो कुछ तेरे पास है उसी में खुश रहना सीख। जो बीत गया उसे स्वीकार कर और जो आने वाला है उसे लेकर ज्यादा चिंता मत कर। सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। अजय को यह बात गहराई से समझ आई। उसने अपने भीतर झांक कर देखा तो पाया कि उसका असली दुश्मन उसका खुद का मन था। उसने फैसला किया कि अब वह वर्तमान में जिएगा। उसने अपने काम को प्रेम से करना शुरू किया, बिना भविष्य की चिंता किए। उसने अतीत की गलतियों को स्वीकार किया और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ा। उसने छोटे छोटे सुखों में आनंद लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका मन अब भाग नहीं रहा था। वह पहले की तरह बेचैन नहीं था। अब उसे चैन और संतोष महसूस हो रहा था। कुछ वर्षों बाद अजय एक सफल व्यक्ति बन गया, लेकिन सबसे बड़ी सफलता यह थी कि अब उसका मन स्थिर था। एक दिन जब वह गांव लौटा तो उसके पिता ने पूछा, बेटा, अब तेरा मन भागता नहीं? अजय ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पिताजी, अब मेरा मन वहीं रहता है जहां मैं हूं। पिता ने सिर पर हाथ रखा और कहा, तूने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान पा लिया है बेटा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।